अगर वहाँ पर विधि विधान का शास्त्रीय पालन नहीं किया गया तो मूर्ति तो रखी जाएगी, कहा जाएगा कि प्रतिष्ठा हो गई, लेकिन उसमें मंदिर के उद्घाटन में केवल कुछ समय रह चुका है और अभी अभी आप लोगों ने जैसा कि देखा कि शंकराचार्य जी का एक बहुत बड़ा इंटरव्यू आया है। इन्होंने उसमें ऐसी ऐसी बातों का खुलासा किया, ऐसी ऐसी बातें बताई हैं जिसको सुनने के बाद आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे और आप राम मंदिर जाने से अपने आप हिचकिचाओगे। सही में इस पूरे इंटरव्यू को ध्यान से सुनो, हर एक बात उनकी सुनना कि उन्होंने कल के लिए चेतावनी दी है कि अगर कल मंदिर की प्रतिष्ठा हुई, प्राण प्रतिष्ठा हुई तो क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं। उससे पहले आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि आप लोग को ऐसी अदर वीडियोस आती हैं तो फटाफट से मिल सके। अब शास्त्र कहता है कि अपूर्ण मंदिर में प्रतिष्ठा अगर होगी तो वो उचित नहीं होगी, अनिष्ट होगा बाद में, जो लोग उससे जुड़े हुए लोग हैं। दूसरे, अगर वहाँ पर विधि विधान का शास्त्रीय पालन नहीं किया गया तो मूर्ति तो रखी जाएगी, कहा जाएगा कि प्रतिष्ठा हो गई, लेकिन उसमें आसुरी आत्माएं आकर के विराजमान हो जाएंगी और वहाँ पर जो लोग जाएंगे अपनी पूजा भेंट चढ़ाएंगे, उसका जो बल है वो आसुरी आत्माएं प्राप्त करके आसुरी बल ही बढ़ता चला जाएगा। तो दैवी बल को बढ़ाने के लिए हम मंदिर बना रहे हैं और आसुरी बल बढ़ जाए तो आगे चल करके हमको कमज़ोर करेगा। बात यह है कि उनके सामने बोलने की नहीं हिम्मत है किसी की। उन्होंने अपना व्यक्तित्व इतना ऊंचा कर लिया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने कि वही होता है ना कि बहुत ऊंचा भी चले जाओगे तो कोई पास नहीं रह जाएगा। अब उन कम से कम इतना तो रखना चाहिए कि कोई हमसे कह सके। सच बोलने के लिए अब उनके पास जो परिस्थिति है, जैसा कि दिखाई देता है, जैसे हमने सुब्रमण्यम स्वामी जी का कल इंटरव्यू देखा, वो कह रहे हैं कि वो सच सुनते ही नहीं हैं, उनको कहने के लिए हिम्मत नहीं है किसी की। वो उन्हीं की पार्टी के हैं, सांसद हैं। तो जब वो कह रहे हैं कि उनको सच कहने के लिए किसी की हिम्मत नहीं है, मैं तो बोल देता हूँ लेकिन और की हिम्मत नहीं है, तो इसका मतलब है कि जो वस्तु स्थिति है वो उनको बताने के लिए उनके पास लोग नहीं है। बस इतनी बात है। जो दिखाई दे रहा है वो तो यही दिखाई दे रहा है कि मोदी जी राम भक्त हैं, मोदी जी मंदिर बनवा रहे हैं, मोदी जी प्रतिष्ठा का बहुत बड़ा आयोजन करवा रहे हैं, ये सब तो अच्छा ही दिख रहा है। लेकिन जो शास्त्रों की अनदेखी इसमें हो रही है उसके प्रति ध्यान नहीं दे रहे हैं, ये भी दिखाई दे रहा है। तो हम लोगों का काम ये है कि हम इस ओर उनका ध्यान आकृष्ट करें। हमारा काम है सचिव वैद गुरु तीन जो, प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन तीन कर होई बेगही नाश। तो हमारा काम है कि हम जो सच्ची बात है कम से कम मौका रहते रख दें, तो हमने रख दिया। हमारे पुराणों में राजा नहुष की कथा है। नहुष जो है वो पुण्य करके इंद्र आसन पर विराजमान हो गया और इंद्र आसन पर विराजमान होने के बाद उसके अंदर एक अनुचित इच्छा जाग गई। वो बोला कि इंद्राणी भी हमको चाहिए, इंद्रासन तो हमको मिल गया, इंद्राणी भी हमको होनी चाहिए। तो उसका पतन हो गया और नीचे गिर गया। तो कोई व्यक्ति किसी पद पर चला जाता है तो उसको अनुचित से बचाना चाहिए ताकि वो सदा सदा स्थिर भाव से उस आसन पर विराजमान हो। तो हिम्मती व्यक्ति हैं ये, ऐसा माना जाता है। तो हम लोग चाहते हैं कि भाई ये लंबे समय तक पद पर बने रहें। अब उनके हाथ से अगर कोई गलत काम करवा लिया जाएगा, अधार्मिक, अशास्त्रीय, तो उसका परिणाम उनको भोगना पड़ेगा, तो वो पदच्युत हो जाएंगे, ऐसी संभावना बन जाएगी। तो हम चाहते हैं कि ये ना हो। तो हम तो उनका हित चिंतन और उनके लिए नहीं, हम अपने लिए चाहते हैं कि एक हिंदुत्व की भावना तो जगाई ही हुई है। तो अगर हम हिंदू होने के नाते हम चाहेंगे कि हिंदुत्व की भावना बनी रहे, तो हम चाहते हैं कि वो स्थिर रहें। और ये सब उनसे अगर दोषपूर्ण कार्य करा लिए जाएंगे उनके हाथ से, तो इसके परिणाम स्वरूप उनका पतन होगा। तो वो हमारा नुकसान होगा, उनका तो जो होगा। दूसरे, जो लोग इसमें जुड़े हुए हैं भक्त, तो जब शास्त्र के अनुसार नहीं होगा तो उनके ऊपर अनिष्ट की आशंका होती है, तो सबके ऊपर विपत्तियां आएंगी, वो भी एक चिंता का विषय है। अपने यहाँ नियम है कि बोलने से पहले बहुत सोचना पड़ता है, तोल मोल के बोलने की ज़रूरत होती है। तो जब आप कोई विद्वान व्यक्ति होता है तो वो पहले सोच समझ के तब बोलता है। चंपत राय जी का मन है, वो मस्ती में है एकदम, जो चाहते हैं बोल देते हैं। उनका ये जो वक्तव्य है वो तकनीकी रूप से भी और विधिक रूप से भी और समाज के रूप से भी ये विभाजक है, बांटने वाला है। हिंदू समाज को एक करने के लिए आप सब काम कर रहे हैं और आप हिंदू समाज में ही संप्रदाय का भेद डाल करके और एक को रोक रहे हैं कि तुम्हारा क्या काम यहाँ पर है, और दूसरे को कह रहे हैं कि वो उनका है। एक तो ये बात है। दूसरे,
उनकी कही बात स्वयं व्यर्थ सिद्ध हो रही है, इसलिए कि रामानंद संप्रदाय का है ऐसा उन्होंने कह दिया। तो हमने जो रामानंद संप्रदाय के प्रमुख हैं जगत गुरु रामानंदाचार्य स्वामी राम नरेशाचार्य जी महाराज, जो शिवरामाचार्य जी थे उनके स्थान पर आचार्य बने हैं, और शिवरामाचार्य जी ही के नेतृत्व में राम जन्मभूमि न्यास बना था 1983 में, और फिर बाद में वो चलता रहा। बाद में जब ढांचा ढह गया तो उसको ट्रस्ट को भंग किया गया सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। उसके प्रमुख वही थे, उनकी जगह पर अब राम नरेशाचार्य जी महाराज आए हैं, तो स्वाभाविक है कि वही हैं। तो उनके यहाँ पता किया तो उनके लोगों ने बताया कि हमारे यहाँ तो निमंत्रण तक नहीं आया है, और जब से मंदिर बन रहा है हमसे तो कुछ पूछा भी ये नहीं। रामानंद संप्रदाय के जो प्रमुख है, आप उनकी बात कर रहे हैं कि उनकी उनको बात कर रहे निमंत्रण भी नहीं गया है। जी। तो अब देखिए, आप एक तरफ कहते हैं रामानंद संप्रदाय का है, और रामानंद संप्रदाय के आचार्य को आपने निमंत्रित तक नहीं किया है, आपने सबको बुलाया। रामानंद संप्रदाय के जो सबसे बड़े आचार्य हैं उनको आपने अभी तक निमंत्रण ही नहीं भेजा है। तो अब आपकी बात को हम क्या कहें? किसी भी दल को अगर कहीं भी कुछ हो रहा है तो अपना फायदा देखना चाहिए। अगर हमको वहाँ खड़े होने से वोट बढ़ रहे हैं तो ये हमारा गुण है, दुर्गुण नहीं, राजनीतिक के रूप में। राम मंदिर से सीधा लेना देना किसी का क्या हो सकता है? राम मंदिर तो हम सबकी आस्था का केंद्र है, और शंकराचार्य ने स्वयं जो मुकदमा चल रहा था उसमें संघर्ष किया है, लड़ाई लड़ी है। हमने स्वयं पैरवी की है, सालों साल पैरवी की है, सब जानते हैं इस बात को। एक्सपर्ट विटनेस के रूप में हमने गवाही दी है, और हमारी गवाही के बारे में न्यायाधीशों का अभिमत न्यायालय के निर्णयों में, चाहे वो हाई कोर्ट का निर्णय हो चाहे सुप्रीम कोर्ट का निर्णय, उसमें छपा है कि इनकी गवाही बहुत कारगर रही। पिन पॉइंट ये प्रश्न था सुप्रीम कोर्ट में भी कि जजों ने पूछा था कि भाई अयोध्या राम की जन्मभूमि है, मान गए, वही जगह है जहाँ रामलला बैठे हैं, वो कैसे प्रमाणित करोगे? उसका प्रमाण तो हमने दिया, जो हमने प्रमाण दिया उसी आधार पर यह तय हुआ कि यही है। तो हमारा लेना देना क्यों नहीं रहेगा? एक बात। दूसरे, शंकराचार्य किसी एक मंदिर से उनका लेना देना नहीं है, लेकिन जहाँ जहाँ धर्म की बात हो रही है, सनातन धर्म की, वहाँ लेना देना है। क्यों? क्योंकि सदियों से, 2500 साल से शंकराचार्य धर्म निर्णय देते आए हैं, और सब के लिए देते आए हैं। तो संप्रदाय का भेद नहीं है हमारे यहाँ। तो सब संप्रदाय के लोग आते हैं, और सब संप्रदायों को हम आदर करते हैं, और उनको धर्म निर्णय देते हैं जहाँ पर आवश्यकता पड़ती है। तो जहाँ पर भी धर्म की कोई ऐसी बात हो रही है जो कि नहीं होनी चाहिए, तो वहाँ बोलना हमारा काम है, और हम अपना काम कर रहे हैं। ये जो बात है ये अपने आप में बताती है कि शंकराचार्यों की आपसी कोई समझ है, और सबका शास्त्र तो एक ही है ना। शंकराचार्य 4 हैं, लेकिन उनका शास्त्र तो एक ही है ना। शास्त्र तो सबके अलग अलग नहीं। मोदी जी से हम ये कहना चाहते हैं कि आपने बड़ी अच्छी हिम्मत दिखाई है, हम लोग आपसे प्रसन्न हैं। हिंदुत्व की बात आपने कही है। कहीं कहीं आपके जो कार्यकर्ता हैं अतिवादी होकर के दूसरों को नीचा दिखाने लगते हैं, उस पर आपको ध्यान देने की ज़रूरत है, सबको लेके चलने की ज़रूरत है। हमारे लिए तो जो हिंदुत्व की बात कहे, स्वाभाविक है कि वो नंबर 1 रहता है। हम ये चाहते हैं कि आप धर्मशास्त्रों का अनादर मत करिए, धर्मगुरुओं के काम को धर्मगुरुओं के माध्यम से करिए। आप सीधे उसको अपने आप हाथ में लेके अपने स्वयं को धर्माचार्य बना करके प्रस्तुत मत करिए। आप राजनेता हैं, उस रूप में आपका स्वागत है। लेकिन राजनीतिक हिंदुत्व को जो बढ़ावा दे रहे हैं उस पर आप कुछ नहीं कहेंगे? हमने कह दिया ना कि राजनीतिक हिंदुत्व से असल हिंदू धर्म की रक्षा नहीं हो सकेगी। अगर कहीं राजनीतिक हिंदुत्व को हमने बढ़ावा दिया और राजा बन गया हमारा, और वो अगर हार गया तो सारा हिंदुत्व हार जाएगा। इसलिए हम अपने जीवन में हिंदुत्व को बनाए रखना चाहते हैं। तो भैया, आपको न जाने से चुनावी लाभ मिल जाएगा। आप राजनीतिक पार्टी हो, कोई भी राजनीतिक, चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भाजपा हो। देखिए, हम कोई भी किसी पक्ष विपक्ष से नहीं बोलते हैं, जो हमको उचित लगता है वो बोलते हैं। तो जो भी राजनीतिक पार्टी है, क्या वो उसका ये स्वभाव नहीं होना चाहिए कि हम हर चीज़ का फायदा उठा लें अपने लिए? तो जो भी परिस्थिति है, आज भाजपा देश में क्यों राज कर रही है? क्योंकि भाजपा ने समझा कि लोगों का सेंटीमेंट है कि अयोध्या में मंदिर बने, और वो लोगों की इस भावना के साथ खड़ी हो गई, आज राज कर रही है, धड़ल्ले से राज कर रही है। तो दूसरी पार्टियां क्यों इस जनभावना का लाभ नहीं उठा ले रही? उनकी कमी है ना, वो दूसरी पार्टी को कोसें, ये उचित नहीं है। आप क्यों जनभावना के साथ खड़े नहीं हो रहे हो? तो आप जनभावना के साथ खड़े होइए, जनता आपको भी स्वीकार करेगी। लेकिन आप जनभावना के साथ खड़े ही नहीं हो रहे हो, आपकी अपनी जिद है, और उस जिद में आप खड़े हो रहे हो। इतना बड़ा इवेंट हो रहा है,
आप वहाँ क्यों नहीं पहुँच रहे हो? पहुँच करके कम से कम आपका चेहरा दिखता, आपकी भी चर्चा होती। आप तो 100% टाइम उनको दे रहे हो। नहीं तो टेलीविज़न में 2 मिनट ही सही आप भी तो रहते, तो कम से कम उनका 100 मिनट की में से 2 मिनट तो आपका होता। लेकिन आप इस अपॉर्च्युनिटी को मिस कर रहे हो। आप जिद में हो। अगर आपको वहाँ ना जाने से वोट बढ़ रहे हैं, तो आप बढ़ा लीजिए। तो कोई भी राजनीतिक दल है, ये राजनीतिक दल का दुर्गुण नहीं है कि वो जनभावना के साथ खड़ा होकर के अपने वोट बढ़ा ले। वो तो गुण है उसका। तो इसलिए हर पार्टी को हर समय सोचना चाहिए कि किस काम से कितना फ़ायदा मैं उठा लूँ। और अगर भाजपा उठा रही है तो हम इसको बुरा नहीं कहते हैं। स्वामी जी नारायण और आपको बताएं हम, ये कहाँ से गड़बड़ी हुई? कांग्रेस का बहुत बड़ा योगदान हो गया, क्योंकि ये सच है कि अगर नरसिंहा राव ने ये काम न किया होता तो वहाँ पर मूर्तियाँ ना होती हैं, और एक बार मूर्तियाँ हट जाने के बाद वहाँ ना पूजा होती ना पाठ होता, वो बात खत्म हो जाती। ये नरसिंहा राव का, लेकिन नरसिंहा राव के इस योगदान को बाद वाली जो कांग्रेस थी, नरसिंहा राव को इन्होंने ठुकरा दिया। वो नरसिंहा राव जिसने इतना बड़ा हमारे लिए काम कर दिया, हम हिंदुओं के लिए, हम तो उसको हीरो मानते हैं। नहीं, हिंदू तो विनाशकारी नहीं हो सकता, क्योंकि हिंदुत्व तो सबके प्रति आदर, सबके प्रति सम्मान, किसी का हक न हड़पने वाली भावना रखता है। इसलिए हिंदुत्व कितना ही बढ़ जाए, वो आक्रामक नहीं हो सकता और किसी के हृदय में चोट नहीं पहुंचा सकता, शरीर पर तो दूर की बात है। लेकिन क्या है कि अगर हम राजनैतिक हिंदुत्व को पकड़ लेंगे तो राजनीतिक सत्ता पे हर समय कशमकश चलती रहती है। हम डिफीट खा जाएंगे, क्योंकि जब युद्ध होते हैं तो उसमें जीत हार होती है। तो कभी कोई जीतता है, कभी बड़े से बड़े भी हार जाते हैं, और कभी कभी छोटा से छोटा भी जीत जाता है। आप दंगल हो रहा है, आप देखिए कभी कभी ऐसा खिलाड़ी भी जीत जाता है जिसको अपने लोग नहीं जानते हैं, और फिर बड़ा खिलाड़ी भी हार जाता है। 1000 साल हम लोग अभी अभी गुलाम रहे हैं, बस ज़्यादा दिन नहीं हुआ है, थोड़े दिन पहले ही। 1000 साल की गुलामी के बाद भी हिंदुत्व तो इसलिए बचा है क्योंकि ये राजनीतिक हिंदुत्व तो नहीं था, ये वो हिंदुत्व था जिसको हम जी रहे थे। और इसीलिए 1000 साल तक हमारे ऊपर राजा दूसरा रहा माने ऐसा दूसरा नहीं रहा, वो हमारा विरोधी रहा, हमको समाप्त करने की इच्छा वाला राजा रहा, फिर भी हम समाप्त नहीं हुए। क्यों? क्योंकि हमने जीवन में उतार रखा था। अगर हम राजनीतिक हिंदुत्व होते तो जिस दिन उसका राज हुआ उसी दिन हम तो खत्म हो जाते, और फिर 1000 साल में तो नाम भी ना रह जाता हमारा। तो राजनीतिक हिंदुत्व जो है वो स्थायी नहीं होगा, स्थायी होगा जीवन का अंग जो हिंदुत्व है वो। तो इसीलिए हम लोग ये चाहते हैं कि हिंदुत्व को बचाए रखने के लिए राजनीति ठीक है, वो एक पूरक हो सकती है, लेकिन मूल नहीं हो सकती है। मूल तो जीवन में जब हम धर्म को उतारेंगे तभी वो हमारी आध्यात्मिक उन्नति करेगा। देखिए, पहले तो प्रबंधन को देखिए। किसी भी संस्था का जो प्रबंधन होता है उसका ये नियम होता है कि संस्था से कोई एक प्रवक्ता नियुक्त कर दिया जाता है, संस्था की ओर से वही बोलता है। यहाँ एक संस्था है, श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट। अब वो जो तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट है उसका प्रवक्ता कौन है अभी तक नहीं पता अपने को। खाली चंपत राय के स्टेटमेंट्स महामंत्री बोल रहा है, पुजारी बोल रहा है। तो अभी तक इतनी बड़ी संस्था है, हजारों करोड़ रुपए का बजट है उनके पास, इतना बड़े लोगों की आंख उनके ऊपर लगी है, और वो एक अच्छा सा प्रवक्ता भी अभी तक नियुक्त नहीं कर पाए हैं जो कि उनकी तरफ से जिम्मेदारी से सब बातें कहता। और इसी प्रबंधन की कमी के कारण जिसको जो मन में आ रहा है वो बोल दे रहा है, और जनता भ्रमित है कि हम इनकी माने कि इनकी माने। दूसरी बात यह है कि जो पुजारी जी हैं सत्येंद्र दास जी महाराज, आप बता रही हैं, हमने तो सुना नहीं उनका क्या अभी 3-4 दिन पहले ही उनका स्टेटमेंट आया। लेकिन एक तरफ तो आपका जो ट्रस्ट है उस ट्रस्ट के द्वारा आमंत्रण किसी को दिया जा रहा है, और दूसरे आप उसी ट्रस्ट का अंग हैं पुजारी होने के नाते, तो ट्रस्ट के विरुद्ध आप वक्तव्य कैसे दे सकते हैं? वो दे देते हैं, देना नहीं चाहिए, और देने के बाद ट्रस्ट को उनको रोकना चाहिए कि आपने एक ऐसे खंडन कर देना चाहिए कि भाई वो व्यक्तिगत कैपेसिटी में उन्होंने बोल दिया होगा, ऐसा करके बचाव करते हैं लोग। ये हो गया। दूसरे हमारा ये कहना है कि वो जो पुजारी जी हैं सत्येंद्र दास जी, देखिए किसी भी व्यक्ति को राजनीति से ऊपर उठना ही चाहिए, और जो सत्य तथ्य है मौका आने पर कहना ही चाहिए। जो मंदिर आज बन रहा है वो तो परिस्थिति है, बन रहा है, भगवत कृपा है। जो तंबू लगा था उस तंबू में उन्होंने
कई वर्षों तक भगवान की पूजा की है। वो तंबू किसने लगा दिया था और उसमें रामलला की मूर्ति किसने बैठा दी थी, जिसकी पूजा सत्येंद्र दास जी इतने वर्षों तक कर सके? कम से कम इसका तो ध्यान उनको रखना चाहिए। अगर नरसिंहा राव, जो कि उस समय का प्रधानमंत्री था, अगर उसने मिलिट्री रोक करके 2 दिन तक लगातार वहाँ पर मलबे को समतल करके वहाँ 21-22 जो भी सीढ़ियाँ बनाने का, तंबू लगाने का, और फिर गायब हो गई, क्योंकि उस समय तो मूर्तियाँ गायब कर दी गई थी, हो गई थी, जो भी हुआ था। तो फिर राजा साहब के घर से मूर्ति, जो उनकी दादी की पूजा की मूर्तियाँ थी, उनको ला करके वहाँ पर स्थापित करके तब जनता को दर्शन करा देने का जो क्रम शुरू किया, अगर यह नरसिंहा राव ने न किया होता, 2 दिन लगा था। अगर उस समय भी अगर आप पत्रकार रही हो, रिपोर्टिंग किया हो, तो आपको पता हो कि लोग कहते थे कि इतनी देर तक क्यों घेरे है मिलिट्री उस जगह को, ढांचा तो एक ही दिन में ढह गया था। उसके बाद भी 2 दिन लगा था। 2 दिन तक मिलिट्री ने वहाँ किसी को जाने नहीं दिया और ये सुविधा दी कि वहाँ पर समतलीकरण हो जाए, सीढ़ियाँ बन जाएं, तंबू भी कम से कम लग जाए और मूर्तियाँ स्थापित हो जाएं। वो मूर्तियाँ नहीं थी। फिर प्रधानमंत्री ने सीधे वो जो राजा साहब हैं उनको फ़ोन किया और फ़ोन करके कहा कि तुम्हारे घर में कोई प्राचीन मूर्ति है? तो उन्होंने कहा कि मेरी दादी की 4 भाई की मूर्तियाँ हैं। पहले तो रामलला थे वहाँ, फिर वो दादी की 4 भाई की मूर्तियाँ ला करके रखी। इस समय 4 भाई हैं वहाँ पर, जो सत्येंद्र दास जी पूजा कर रहे हैं, वो 4 भाइयों की कर रहे हैं। यही सत्येंद्र दास जी पहले रामलला की पूजा करते थे, जो गायब हो गए, कार सेवा जिस दिन हुई थी उसी दिन। तो ये मौका किसने दिया कि आप इतने तक पूजा, अगर उस दिन पूजा मूर्ति न रखी गई होती वहाँ पर, तो किसकी पूजा करते सत्येंद्र दास जी? देखिए, बीजेपी और आरएसएस के कार्यक्रम में भी आप क्यों नहीं जाओगे? क्या बीजेपी के किसी कार्यक्रम में कभी कोई कांग्रेसी शामिल नहीं हुआ है? बहुत से कार्यक्रम ये लोग करते हैं, परस्पर एक दूसरे को बुलाते रहते हैं। भाई, हमको अगर नकार रहे हैं और हम उनको नकारे जाने को मान करके हम भी दूर हो जाएंगे, तब तो हमारा मामला ही खत्म हो गया। कम से कम हमें तो मौके पर उपस्थित रहना चाहिए। ऐसे मौके पर जहाँ देश पूरा इकट्ठा हो रहा है, वहाँ पर आपका प्रतिनिधि क्यों ना रहे? अगर मौका है, मौका ना होता तब तो बात अलग थी। मौका है, आपको आमंत्रित किया गया, आप वहाँ जाइए, जा करके आप दर्शन करिए। तो ये जो कहना कि हम नहीं जाएंगे, आप मत जाइए, आप स्वतंत्र हैं। लेकिन राम जी के यहाँ से जैसे भी राजनीति से ही सही, अगर निमंत्रण आया तो उसको इनकार करने की ज़रूरत नहीं है, ऐसा हम समझते हैं। असल में हिंदुत्व 2 तरह का इस समय समझा जा रहा है। एक वो है हिंदू जो धर्म को अपने जीवन में जी रहा है, और दूसरा हिंदू वो है जो राजनीतिक रूप से हिंदू की बात कह करके और हिंदू सत्ता स्थापित करना चाहता है। तो आप सरल शब्दों में कहें तो एक राजनीतिक हिंदू हो गया और एक धार्मिक हिंदू हो गया। ये मतलब बहुत से लोग ऐसे हैं जो धार्मिक हैं, वो समझते हैं कि अगर हमारा पक्ष लेने वाला शासक होगा तो हमको सुविधा होगी, इसीलिए उनका साथ दे रहे हैं। वो भी धार्मिक लोग हैं। और बहुत से लोग हैं, उनको धर्म से लेना देना ही नहीं है, उनको केवल राजसत्ता स्थापित करना है, तो वो हिंदू माहौल हो उतने से संतुष्ट हैं। 2 तरह के लोग। नहीं, ये तो राजनीति का नियम है, बांटो राज करो। तो कहीं पर भी जब कोई शक्ति पुंज इकट्ठा होता है तो उसमें सबसे पहली कोशिश यही होती है कि बांट दिया जाए। कुछ लोगों को पक्ष में ले लें, कुछ को विपक्ष में खड़ा कर दें और कहें कि भाई ये बात है। देखिए, अखाड़े स्वतंत्र सत्ता इस समय है। कभी शंकराचार्यों के द्वारा उनकी स्थापना की गई थी और कभी वो शंकराचार्यों के अनुसार चलते थे। अब उन्होंने, हर अखाड़े ने अपना एक आचार्य महामंडलेश्वर बना लिया है और वो कहते हैं कि शंकराचार्य जी की जो जगह थी उस जगह पे हमने अपना गुरु एक अपना स्वयं का बना लिया है और उसी के निर्देशन में हम चल रहे हैं, ऐसा कहते हैं। तो इसलिए उनके आचार्य जैसा उनको कह रहे होंगे। अभी सीधे शंकराचार्यों का कोई दखल किसी अखाड़े में नहीं है। सवाल ये है कि शंकराचार्य दखल ना दें, आप ही दे दो, हमें कोई दिक्कत नहीं है। कोई तो धर्म की बात कहे, धर्म के अनुसार नहीं हो रही है कोई चीज़, तो कोई हमारा अखाड़ा ही अगर खड़े होकर के कहे कि भाई धर्म के अनुसार कार्य करो, तो हमें क्यों ये बात होगी कि हम ही कहें? अखाड़ा भी हमारा है, लेकिन सबको धर्म की बात तो कहनी पड़ेगी ना, ये बात है। हम लोग शास्त्रजीवी हैं,
सनातनी कहे जाते हैं। मतलब हम आँख से नहीं देखते, हम शास्त्र की दृष्टि से देखते हैं। असल में आँखों से दिखने वाली जो चीज़ें हैं उनके परे देखने की धर्म में एक परंपरा है। जैसे कि देवता, अब देवता आँख से नहीं दिखते, वो तो शास्त्र हमको दिखाता है। स्वर्ग, नरक, ये आँख से नहीं दिखते, ये तो शास्त्र हमको दिखाता है। ब्रह्म, ईश्वर, परमात्मा, ये तो शास्त्र हमको दिखाता है। तो इसीलिए हम लोग शास्त्र की आंखों से देखने वाले लोग हैं।